तो इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे, बिल्ट इन फंक्शन की। ठीक है, टपल में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लिस्ट में भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस थे, वैसे ही टपल्स में भी हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन बस लिस्ट और टपल में अगर आप फंक्शन की फंक्शनैलिटी की बात करोगे, वैसे फंक्शंस को ही टपल में चूज किया जाएगा जो कि उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई ना करें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन कौन से फंक्शन हमारे क्या कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस हैं टपल के साथ जो यूज हो जाएंगे। तो आपका पहला फंक्शन है लेंथ, दूसरा है आपका मैक्स फंक्शन, तीसरा है मिन फंक्शन, देन सम, देन सॉर्टेड, देन टपल, एनी, ऑल। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं बेटा एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ फंक्शन की, ठीक है, तो लेंथ फंक्शन का सिंटेक्स होता है लेंथ और उसके अंदर आप टपल पास करते हो। ठीक है, अगर लेंथ की बात करो तो लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है टपल के। ठीक है, तो लेंथ क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, टपल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर इसमें देखो जो एक टपल है वो आपका टपल है जिसके अंदर एलिमेंट होंगे जिसको वो काउंट करेगा, तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल। बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप देखें तो जैसे मैंने फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया और मैंने उसके अंदर एक टपल बनाया। ठीक है, क्या टपल है, टपल में मैंने ले लिया स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग है एप्पल, दूसरा स्ट्रिंग है बनाना, तीसरा स्ट्रिंग है ऑरेंज और फोर्थ है नन। ठीक है, ये आपके 0th पोजीशन पे है, ये आपका 1 पोजीशन पे है, आपका 2 पोजीशन पे है, आपका 3 पोजीशन पे है। तो जब आप प्रिंट लेंथ फ्रूट्स बोलोगे तो काउंट करेगा 1 2 3 4, नन को भी काउंट करेगा, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो दूसरा मैंने टपल लिया जिसमें हमने एक साथ दो दो असाइनमेंट किए, तो पहले टपल के पास 1 2 3 वैल्यूज है, एक इंटीजर और 2 स्ट्रिंग, तो टपल के पास चला गया 3। टपल 2 के पास देखो तो 2 एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और एबीसी, पहला इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, तो इसके पास कितना चला जाएगा 2। जब मैं बोलूंगा फर्स्ट टपल लेंथ तो मैं बोलूंगा लेंथ, और लेंथ के अंदर क्या पास कर दूंगा, टपल का नाम, तो मैंने पास किया टपल 1, तो आउटपुट कितना आएगा 3। जब मैं बोलूंगा प्रिंट सेकंड टपल लेंथ, ठीक है, तो लिखा हुआ आएगा सेकंड टपल लेंथ। अब लेंथ फंक्शन में फिर से मैं क्या पास करूंगा, टपल 2। टपल 2 क्यों, क्योंकि ये टपल 2 इसका नाम है टपल का, तो जैसे ही टपल 2 पास करूंगा आउटपुट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। अगर मैक्स फंक्शन की बात करें तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम रिटर्न करता है पर्टिकुलर टपल के वैल्यूज में से। ठीक है, तो यहां अगर आप सिंटेक्स देखो तो मैक्स और हम पास क्या करते हैं, टपल का नाम। ठीक है, तो टपल क्या हुआ, जिससे आपको मैक्स वैल्यू एलिमेंट रिटर्न करवानी है वो आपको टपल यहां पास करना पड़ेगा। रिटर्न वैल्यू क्या होगी, रिटर्न द एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल विथ मैक्सिमम वैल्यू। इट मींस टपल में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब कैसे इसमें वेरिएशंस आते हैं हम देखेंगे बच्चे, इसमें वेरिएशंस कैसे आते हैं, कैसे चेंज होगा हम देखेंगे। तो जैसे कि देखो मैंने पहले लिखा नंबर्स इक्वल टू 5 2 11 3, और जब मैं बोलूंगा प्रिंट मैक्स और मैंने टपल पास किया नम्स, तो इस नम्स में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11, तो 11 रिटर्न हो गया। अब बेटा मान लो मैंने 2 टपल लिए, एक टपल में मैंने स्ट्रिंग लिया और दूसरे टपल में मैंने इंटीजर लिया। देखो अब स्ट्रिंग लोगे ना तो बेटा कैरेक्टर का कंपैरिजन आस्काई कोड या यूनिकोड से होगा। मतलब अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है 65, ठीक है, और कैपिटल बी होता है 66। अगर कैपिटल को स्मॉल में चेंज करना है तो +32 करते थे आप, याद करो, तो स्मॉल ए आपका होता है 97 पे, वैसे ही स्मॉल बी आपका 98 पे, ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो आपके स्मॉल वाले आते जाएंगे। तो इससे कंपैरिजन होगा, ध्यान रखना, जब अल्फाबेट का कंपैरिजन होगा तो आस्काई वैल्यू से होगा। इट मींस अगर आपको क्या निकालना है, मैक्स निकालना है, तो मैक्स निकालना है तो ध्यान रखना अगर पहला कैरेक्टर कैपिटल ए है और जिसे कंपेयर कर रहे हो उसका कैरेक्टर पहला स्मॉल ए है, तो बट ऑब्वियस है ये बड़ा होगा, स्मॉल ए वाला बड़ा होगा। तो देखो यहां अगर यहां हम बात करें, पहले हमने बोला मैक्स टपल 1, टपल 1 में क्या पड़ा हुआ है XYZ PQR ABC, तो बट ऑब्वियस है क्या आएगा, देखो यहां X है, यहां P है, यहां A है, तो X की आस्काई वैल्यू जो है P से बड़ी होगी और A से भी बड़ी होगी।
पहले कैरेक्टर पे ही डिफरेंस मिल गया, अगर पहले पे डिफरेंस नहीं मिलता तो हम दूसरे पे जाते, ऐसे तीसरे पे कंपेयर करते, ठीक है। तो पहले पे डिफरेंस मिल गया तो मुझे यहां दिख गया कि जो x का आस्काई वैल्यू होता है या यूनिकोड वैल्यू होता है वो p और a से ज्यादा होता है। a का तो 97 है और p का उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और x तो सबसे लास्ट में आता है तो उसका ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया कि स्मॉल a का 97 से लेकर ऐसे आगे बढ़ता जाता है, तो इसलिए यहां XYZ आ गया। अब जब मैं न्यूमेरिक की बात करूंगा तो बट ऑब्वियस है 456, 700 और 200 में से इवैल्यूएट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगा। देन मैंने बोला बुलियन फॉल्स कॉमा ट्रू, और मैंने बोला मैक्स ऑफ बुलियंस। तो आपको मैंने बताया था बच्चे प्रीवियस क्लासेस में जब हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे कि फॉल्स इंटरनली 0 से मैप होता है और ट्रू इंटरनली 1 से मैप होता है। तो बट ऑब्वियस अगर आप मैक्स निकालोगे तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, क्योंकि मैक्स मतलब 1, 0 से बड़ा है 1, ठीक है। अब आपने बोला कि माइनम्स ट्रू 5 कॉमा फॉल्स, बहुत ही सिंपल है, ए 1 हो गया इंटरनली, ये आपका 5 हो गया और ये इंटरनली 0 हो गया, तो बट ऑब्वियस इन तीनों में से 5 बड़ा है इसलिए 5 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा है, वैल्यूज में दिया हुआ है 10, हमारे पास वैल्यूज क्या है 10, फिर क्या पड़ा हुआ है हेलो, फिर 20 और बाय, ठीक है। अब देखो बेटा यहां आपके पास 10 पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, हेलो भी पड़ा हुआ है, बाय भी पड़ा हुआ है, या तो कंप्लीट स्ट्रिंग हो, या तो कंप्लीट स्ट्रिंग हो, या तो न्यूमेरिक हो, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। तो आपको बोलना चाहिए सर यहां भी तो हो रहा है, तो बेटा एक कंप्लीट न्यूमेरिक है, फॉल्स और ट्रू इंटरनली 0 और 1 में मैप होते हैं इसलिए चल गया। लेकिन यहां देखो कुछ वैल्यूज स्ट्रिंग है और कुछ न्यूमेरिक है, तो टाइप एरर आएगा, बोलेगा नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्स और मीन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, तो सारे के सारे नंबर या तो न्यूमेरिक हो या सारे के सारे स्ट्रिंग हो। अगर सारे के सारे स्ट्रिंग है तो उनके आस्काई वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू से कंपेयर होता है, और अगर सारे न्यूमेरिक हैं तो न्यूमेरिक में तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप मिक्स कर दोगे तो फिर पाइथन का इंटरप्रेटर इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिक होंगे और कुछ स्ट्रिंग होंगे। लेकिन बूलियन के केस में चलेगा, बिकॉज बूलियन वाले वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंटरनली 0 और 1 से मैप होते हैं, ट्रू और सॉरी फॉल्स और ट्रू के केस में फॉल्स में 0 और ट्रू में 1। सेम अब हम मिन टपल की बात करें तो आपने क्या किया, मिन फंक्शन में आपने टपल का नाम पास करना है, ठीक है, जिससे आपको मिन वैल्यू रिटर्न करानी है। रिटर्न क्या होगा, उस टपल का मिनिमम वैल्यू रिटर्न होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने सेम प्रोग्राम लिया और मैंने बोला 5 to 11 3 में से मिन निकालो, तो 2 आ गया। दो टपल लेंगे, जैसे XYZ PQR ABC और कैपिटल ABC है, ध्यान रखना। अब यहाँ कैपिटल ABC है, स्मॉल ए होता है बेटा 97 और कैपिटल ए होता है 65, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, कैपिटल वाला, इसलिए कैपिटल वाला आ रहा है, ठीक है। और इनमें से सबसे छोटी वैल्यू 200 है तो 200 आ गया। फॉल्स ट्रू में से 0 है और 1 है तो बट ऑब्वियस है फॉल्स आ गया। अब ट्रू 5 फॉल्स तो बट ऑब्वियस है 1 5 और ये 0 तो बट ऑब्वियस है फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 0 मतलब फॉल्स। और सेम प्रोग्राम अगर मैं मिक्स करने की कोशिश करूंगा तो यहां भी एरर आएगा, बोलेगा नॉट सपोर्टेड इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, क्योंकि दोनों मिक्स वैल्यू पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला है आपका सम फंक्शन। अब आपने देखा है सिंपल अगर हम सम परफॉर्म करते हैं तो मान लो बच्चे हमारे पास 4 वैल्यूज पड़ी हुई थी और 4 वैल्यूज का आपको सम निकालना था, तो सिंपल क्या करते हो, चारों वैल्यूज का सम के लिए आप एक अगर मान लो फंक्शन बनाओगे तो आपने बनाया डिफाइन सम और a, b, c, d दे दिया और a, b, c, d में आपने वैल्यूज पास की और सम कर दिया, ठीक है। वैसा ही आपका सम फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो अगर सिंटेक्स की हम बात करें तो सिंटेक्स है सम, और सम के अंदर आपके पास होता है इटरेबल। इटरेबल इटरेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे तभी तो सम कर पाओगे। मतलब आपके पास इटरेबल का मतलब हुआ 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो ये इटरेबल वैल्यूज है तो सम हो जाएगा, ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा, और साथ में अगर आपने स्टार्ट वैल्यू भी दे दी तो क्या करेगा, अगर मान लो मैंने केवल इटरेबल दिया 2 3 4 तो क्या करेगा 2 + 3 + 4 कर देगा। अगर मैंने इटरेबल और स्टार्ट भी दिया तो स्टार्ट में मान लो मैंने 5 दिया तो क्या करेगा 2 + 3 + 4 + 5, या ऐसा समझो 5 + 2 + 3 + 4 कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सम जो है सम रिटर्न करता है।
लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये सम जो करेगा केवल न्यूमेरिक या बुलियन का करेगा, क्योंकि बुलियन 1 0 में रिप्रेजेंट होते हैं, तो बुलियन के लिए भी चल जाएगा, और न्यूमेरिक के लिए तो कोई बात ही नहीं है, न्यूमेरिक में आपका एडिशन परफॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, अब इटरेबल कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन ये नंबर होना चाहिए या बुलियन होना चाहिए। दिस स्टार्ट इज एडेड टू द सम ऑफ नंबर इन द इटरेबल। मैंने आपको बताया कि अगर इटरेबल है और साथ में आपने स्टार्ट वैल्यू भी दी हुई है, तो क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, जो पहले इटरेबल्स थे उसी में उसको ऐड कर देगा। अगर स्टार्ट गिवन नहीं होता है तो उसको एज्यूम कितना करके चलता है, 0। तो 0 से आप किसी को भी ऐड करोगे तो कोई वैल्यूज अपडेट नहीं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं है तो 0 से ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं, मैंने बोला a इक्वल टू 10 20 30, मैंने बोला सम a, तो क्या करेगा 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60। आपने बोला 10 20 30 ट्रू और फॉल्स, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 60 प्लस 1 प्लस 0 61। अब यहां देखो स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, केवल इटरेबल है, तो स्टार्ट को 0 मान के चल रहा है। अब 0 से किसी को भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैसे ही मैंने फ्लोट पॉइंट वैल्यू दे दिया 4.3 5.3 6.7 और सम करवाया मैंने a का, तो 16.3 आ गया। अब देखो, अब मैंने लिस्ट दे दिया, नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 1 4 5, सम करूंगा तो क्या आएगा, इनका पूरा सम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, तो प्रिंट सम करने से आ जाएगा 25। अब मैंने बोला इटरेबल के बाद मैंने x भी दिया, स्टार्ट भी दिया, मतलब ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा 25, तो इसका आ रहा है आउटपुट, और प्लस 10 कर देगा, तो दैट इज 35। फिर हम बात करते हैं शॉर्टेड फंक्शन की। अगर हम शॉर्टेड फंक्शन की बात करें तो शॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, शॉर्टिंग करने के काम में आता है, जो आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते थे। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के काम में आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग नेचर का होगा, डिसेंडिंग के लिए आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, अभी देखेंगे कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बात करें तो शॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, शॉर्ट करता है, और बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में शॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न अ सॉर्टेड वर्जन ऑफ द टपल पास्ड एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, काम टपल पे करता है, लेकिन रिटर्न जब करेगा वैल्यू ना, तो लिस्ट के जैसा करेगा, ध्यान रखना, रिटर्न लिस्ट होता है इसका। शॉर्टेड आपका टपल पे वर्क करेगा, लेकिन जब रिटर्न करेगा तो लिस्ट रिटर्न करेगा। अब देखो, शॉर्टेड के पास 3 चीजें होती हैं, एक होता है इटरेबल, जैसे हमने दिया 2 3 4, ये इटरेबल, इनको अरेंज करना है, और मान लो यहां पर हम दे दिया 1 दे दिए, तो अरेंज क्या होगा 1 2 3 4, ऐसा सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होगा। ठीक है, तो पहला इटरेबल हो गया। दूसरा कीज, तो इटरेबल तो सीक्वेंस होगा, आइदर लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या कलेक्शन हो सकता है, डिक्शनरी सेट, फ्रोजन सेट का कलेक्शन हो सकता है। की यहां ऑप्शनल है। ठीक है, कि यहां ऑप्शनल है कि अगर मान लो जो शॉर्टिंग करनी हो किसी की पे करना है, तो आपको की वैल्यू देनी होती है। रिवर्स भी ऑप्शनल है। ठीक है, अगर रिवर्स को आपने ट्रू कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। ऐसे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता है, अगर आपने ट्रू कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होगा। अगर आप रिवर्स की वैल्यू नहीं देते हो, इसका मतलब ये होता है कि ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ध्यान रखना, रिवर्स आप नहीं देते हो, की आप नहीं देते हो तो ऑप्शनल है, रिवर्स नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन अगर आपने बोल दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रिवर्स करवाना चाहते हो। ठीक है, और रिटर्न टाइप इसका लिस्ट होता है। टपल भले ही पास करो, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट करेगा। देखते हैं, जैसे मैंने बोला बच्चे, a इक्वल टू 6 5 11 2। ठीक है, मैंने क्या बोला, a इक्वल टू 6 5 11 2, प्रिंट ए करवाया तो मेरे पास देखो टपल के टर्म में आ रहा है 6 5 11 2। लेकिन जब मैं बोलूंगा प्रिंट शॉर्टेड ए, जैसे ही मैंने शॉर्टेड ए बोला तो शॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। देखो असेंडिंग ऑर्डर में 2 देन 5 देन 6 और 11, लेकिन ये लिस्ट के टर्म में आ रहा है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप लिस्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही आप देखिए, जैसे मैंने बोला 6.2 5 11 12.3, इंटीजर और फ्लोट का मिक्स आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिक है। तो प्रिंट ए आपने यहां प्रिंट कराया है, टपल के टर्म में प्रिंट हो गया। जब आप शॉर्टेड कराओगे तो देखो 5 आ गया, देन 6.2 देन 11 देन 12.3, लिस्ट के टर्म में। अब बेटा इसमें अगर आप स्ट्रिंग पास करते हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां सिंपल शॉर्टेड जो करेगा, बट ऑब्वियस है आस्काई वैल्यू के बेस पे करेगा। ठीक है, या यूनिकोड के वैल्यू के बेस पे। तो सबसे छोटा यहां पर दिख रहा है मुझे अमित, क्योंकि कैपिटल ए का आस्काई कोड होता है 65,
तो देखो पहले अमित आ गया, फिर कैपिटल वाला चंडीगढ़ आ गया, देन कैपिटल सुरेश आ गया, कैपिटल विराट आ गया, फिर स्मॉल ए आया क्योंकि स्मॉल ए 97 से चालू होता है, बाकी उसके बाद आएंगे। तो देखो चंडीगढ़, देन दिनेश, देन राजेश। ठीक है, वैसे ही बेटा आप क्या कहते हैं अल्फाबेट को शॉर्ट करोगे तो इनकी आस्काई वैल्यू से ही वैसे ही होंगी। तो ए, फिर बी, फिर सी, देन ई, एफ, जी, एच से शॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन आपने क्या किया, आपने अल्फाबेट्स दिए या स्ट्रिंग दिया और न्यूमेरिक ले लिया, ये आपका कंपेरेबल नहीं है क्योंकि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो दोनों चीजें नहीं होंगी बेटा, या तो आप स्ट्रिंग ले लो या कैरेक्टर, जो भी है स्ट्रिंग या कैरेक्टर ले लो, या इंटीजर या फ्लोट ले लो, दोनों कंपेटिबल है। लेकिन इंटीजर और स्ट्रिंग का मिक्स मत करो, या फ्लोट और स्ट्रिंग का मिक्स नहीं कर सकते, वो कंपेरेबल आपके नहीं है। ठीक है, अब बेटा अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि तीसरा वाला आपके पास जो ऑप्शन है रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दो। तो जैसे कि देखो मैंने बोला a इक्वल टू 17, 4, 19, 11, मैंने बोला प्रिंट a, तो क्या आ जाएगा 17, 4, 19 और 11। जब मैंने शॉर्टेड बोला और a, लेकिन अब मैंने बोला रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू 19, देन 17, देन 14, देन 11 आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स होता है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन होता है टपल फंक्शन। टपल भी आपका बिल्ट इन फंक्शन है, टपल का, पाइथन का आप कह सकते हो, जो कि टपल क्रिएट करने में काम में आता है। ठीक है, और ये भी आपका कहना चाहिए इम्यूटेबल सीक्वेंस टाइप होगा। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स क्या पास करना है, इटरेबल सीक्वेंस पास करना है। अगर ये इटरेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, इटरेबल का मतलब जैसे 2, 3 है डबल कोट्स में, तो ये भी इटरेबल है। क्यों? क्योंकि इससे 2 फैच होगा, फिर 3 फैच होगा। 1, 2, 3 ये भी इटरेबल है। एबीसी डबल कोट्स में ए भी इटरेबल है क्योंकि ए फैच होगा, बी फैच होगा, सी फैच होगा। लेकिन केवल 2 या न्यूमेरिक 23 इटरेबल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है। तो इटरेबल सीक्वेंस होना चाहिए जिससे वैल्यूज फैच हो। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट एक सिंगल पैरामीटर करता है, दैट इज, ठीक है, जो कि आपका इटरेबल है। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी पास करो तो दिक्कत नहीं है, नहीं पास करोगे तो बट ऑब्वियस है एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगा। ठीक है, अभी जो इटरेबल हो क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, रेंज हो सकता है। ठीक है, और इटरेटर ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर इटरेबल पास नहीं किया आपने, मैंने बताया कि ये ऑप्शनल है, तो एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है रिटर्न, अगर देखा जाए तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न एक टपल रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले तो मैंने क्या लिया, मैंने बोला टपल 1 वेरिएबल लिया और मैंने सिंपल टपल फंक्शन लिखा। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन टपल का यूज किया। अब देखो इसके अंदर कुछ भी मैंने पास नहीं किया, ऑप्शनल है, इटरेबल पास करना है ना करना। तो जैसे मैं प्रिंट टपल 1 करूंगा तो देखो क्या आ गई, एम्प्टी लिस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला लिस्ट 1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, लिस्ट 1 दे दिया मैंने, 1, 2, 3, 4 लिस्ट भी दे दिया। अब मैंने बोला टपल 2 इक्वल टू टपल लिस्ट 1। ठीक है, अब प्रिंट टपल 2 करवा दिया, तो बट ऑब्वियसली टपल के टर्म में 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने बोला स्ट्रिंग वेलकम और मैंने बोला टपल 4 इक्वल टू टपल स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पास हुआ, वेलकम इटरेबल होना चाहिए, इटरेबल है, डब्ल्यू फैच होगा, फिर ई फैच होगा, फिर एल फैच होगा, फिर सी फैच होगा, फिर ओ फैच होगा, फिर एम फैच होगा, फिर ई फैच होगा। तो टपल 4 से क्या आउटपुट आ गया, WELCOME। देन बात करते हैं, मैंने टपल फंक्शन के अंदर 1 पास किया तो ये इटरेबल नहीं होगा, मैंने आपको बताया 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज इंटीजर। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ऑब्जेक्ट इटरेबल कहां होंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने 10 पास किया और टपल n और प्रिंट x कराने की कोशिश की, तो टपल 10 ये इंटीजर होगा। डबल कोट्स में अगर मैं लिख दूं 1, 0 तो 1 फैच हो जाएगा, 0 फैच हो जाएगा, तो इटरेबल है। लेकिन अगर मैंने सिंपली लिखा तो इसका मतलब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको तो इंटीजर मानेगा, और इंटीजर ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं होते हैं, स्ट्रिंग इटरेबल होता है। ठीक है, अब लेकिन मैंने देखा n इक्वल टू 10 कर दिया, अब मैंने बोला टपल के अंदर 10 पास कर दो, जब पास किया तो 1 फैच हो जाएगा और 0 फैच हो जाएगा। तो ये सही है, ये दोनों गलत है, क्योंकि यहां पास आपके पास इंटीजर आ रहा है, इसलिए ये आपका टाइप एरर आएगा कि इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। बात करते हैं बेटा, अगला होता है एनी फंक्शन। अब एनी फंक्शन क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता है। अगर कोई भी इटरेबल ट्रू हो तो सारे फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, समझना मेरी बात को। यहां क्या है कि कोई भी अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होगा, कोई भी
एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा, सारे फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। और एनी में पास क्या करते हो, इटरेबल, होना इटरेबल चाहिए, ध्यान रखना, होना इटरेबल चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग, ठीक है। तो इट टेक्स एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, जो कि लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और रिटर्न ट्रू करेगा अगर कम से कम एक इटरेबल ट्रू हो तो। कम से कम एक इटरेबल अगर ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। अगर टपल एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, ध्यान रखना, अगर टपल एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। लेकिन अगर एक भी ट्रू हो गया तो रिटर्न ट्रू करेगा, देखते हैं। और ट्रू का मतलब कोई भी वैल्यू हो तो ट्रू है, और क्या। जैसे मैंने बोला 4320, चेक ही करने की जरूरत नहीं है, 4 मतलब एक वैल्यू है, तो प्रिंट, और एल लिखा हुआ है, मैंने बोला प्रिंट एनी एल, एल प्रिंट करूंगा तो ट्रू आ जाएगा। अब इसमें देखो मैंने लिखा 0, 0 फॉल्स होता है और फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों ही फॉल्स, तो यहां क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर मैंने बोला 0 फॉल्स और 5, अब देखो एक ट्रू हो गया, 5 ट्रू होता है, 0 फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है, और 5 ट्रू है, तो इसलिए ट्रू हो गया। फिर मैंने बोला एल इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी रहेगा तो भी फॉल्स होगा। अब मैंने बोला एल, और यहां देखो इससे आपका सिंपल, मैंने कोई भी यहां स्ट्रिंग दिया ही नहीं है, बट डबल कोट्स में रख दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां इसको तो फॉल्स मानेगा, लेकिन डबल कोट्स में 0 को ट्रू मानता है, ध्यान रखना। अगर डबल कोट्स में 0 है तो ये ट्रू है, क्योंकि ये स्ट्रिंग मानेगा। लेकिन सिंपल 0 लिखा है, इसका मतलब न्यूमेरिक 0 है, इसको फॉल्स मानेगा। तो ये देखो ये ट्रू मिल गया आपको, ये दोनों तो फॉल्स थे लेकिन ये ट्रू मिल गया, इसीलिए ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट में देख लो इसका अंतर, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, यहां 0 लिखा हुआ है, डबल कोट्स में नहीं है, सिंपल 0 है, सिंपल 0 मतलब फॉल्स, ध्यान रखना, सिंपल 0 मतलब फॉल्स, डबल कोट्स में 0 मतलब स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसको ट्रू मानता है। तो यहां पास देखो ये भी फॉल्स, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये 0, ये एम्प्टी स्ट्रिंग, इसलिए इसको फॉल्स, क्योंकि तीनों ही फॉल्स हैं, ठीक है। अब मैंने बोला एल इक्वल टू 4, प्रिंट एनी एल, अब ये इटरेबल ही नहीं है, इटरेबल ही नहीं है ना, इटरेबल होना चाहिए ना, तो इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, सीधी बात। लेकिन अगर मैंने 4 कॉमा कर दिया और प्रिंट एनी एल, ये एल है बेटा वेरिएबल, प्रिंट एनी एल तो ट्रू देगा, क्योंकि 4 तो ट्रू होता है। 4 कॉमा कर दिया, कॉमा से क्या समझेगा कि टपल है, टपल इटरेबल है, ठीक है ना, कोई वैल्यू और आगे मिलने के चांसेस हैं, तो इसलिए इसको ट्रू बोलेगा, क्योंकि 4 वैल्यू है। जैसे अब मैंने स्ट्रिंग में लिखा है दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम, मैंने बोला एनईएस, अब मैं एनईएस बोलूंगा तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि टी भी आपका ट्रू है, एच भी ट्रू है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने बोला एस इक्वल टू 000, तो मैंने आपको बताया डबल कोट्स में 0 हो या सिंगल कोट्स में 0 हो तो इसको स्ट्रिंग मानता है, तो जब प्रिंट एनईएस करूंगा तो इसको ट्रू मानेगा। अब यहां पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसको फॉल्स मानेगा, तो ये फॉल्स आ गया। अब ऑल की बात करते हैं। ऑल क्या करता है, फंक्शन एक्सेप्ट टपल एज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में क्या रखेगा, टपल, ठीक है। इटरेबल होना चाहिए, ध्यान रखना, इटरेबल होना चाहिए। रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब सारे एलिमेंट ट्रू हो, ध्यान रखना, रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब सारे एलिमेंट ट्रू हो, या तो टपल एम्प्टी हो तो भी ट्रू करेगा। ऑल के केस में उल्टा है, एनी के केस में अगर आपका कहना चाहिए टपल एम्प्टी है तो फॉल्स प्रिंट करता था, लेकिन ऑल के केस में अगर टपल एम्प्टी है तो ट्रू होगा, या तो पूरे ट्रू हो तब ट्रू होगा। तो ट्रेबल मतलब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल मेथड रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, ऑल एलिमेंट ट्रू हो, फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाएगा। तो देखो इसका ट्रूथ टेबल से समझ में आ जाएगा, अगर ऑल वैल्यूज आर ट्रू तो ट्रू है, ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, फॉल्स है, वन वैल्यू इज ट्रू तो भी फॉल्स है, एक वैल्यू फॉल्स तो भी फॉल्स है, एम्प्टी है तो ट्रू है। बस इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑल वैल्यूज ट्रू वाला एग्जांपल, 1 3 4 5 सारे वैल्यूज ट्रू है, तो क्या आ गया, ट्रू। अब 0 फॉल्स, ए भी 0 है और ए भी फॉल्स है, तो फॉल्स। 1 3 4 0 एक भी फॉल्स आ गया, देखो 0 फॉल्स होता है तो इसलिए फॉल्स, यहां तो एक ही पहला ही 0 हो गया मतलब फॉल्स, यहां एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो ट्रू।